हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। आलोक इंडस्ट्रीज एक काफी पॉपुलर कंपनी होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे रिलायंस का 40% स्टेक है और यही चीज इस कंपनी को स्टडी करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की थोड़ी हिस्ट्री, दिक्कत आनी कहाँ से चालू हुई, क्यों आनी चालू हुई और क्या आज ये सही समय है आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदने का। ये आंसर के लिए फिर हम जाएंगे उसके टेक्निकल चार्ट्स पे समझने के लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में समझना। आलोक इंडस्ट्रीज एक काफी सक्सेसफुल कंपनी थी एक टाइम पे। प्रॉब्लम चालू हुई 2003-4 से, जहां कंपनी ने काफी एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स बनाए, नए नए कैपेसिटी एडिशंस के प्लान बनाए और हेवी डेट लिया उन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए। हुआ ये 2004 से 2014 के बीच में जो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बहुत बहुत कैपेसिटी एडिशंस करा, स्पेसिफिकली 2004, 5, 6, 7 के आसपास में। जब ओवरऑल कैपेसिटी इंडस्ट्री की बढ़ गई तो कंपटीशन भी बढ़ गया और उसका एडवर्स इफेक्ट ओवरऑल सेल्स में दिखने लगा। साथ में यह मिस्टेक सिर्फ कम नहीं थी, इसको रेक्टिफाई करने की बजाय ये डेट को कैसे रिजोल्व करे ये करने की बजाय कंपनी नए नए एरियाज में भी एंटर करना चालू कर दिया। 2007 में कंपनी रियल स्टेट में एंटर कर गई। उसके बाद कंपनी ने काफी सारे रिटेल आउटलेट्स भी ओपन करे यूके में, रिटेल आउटलेट्स फॉर सेलिंग टेक्सटाइल गुड्स वो भी ओपन करे इंडिया में। हुआ ये कि सब कुछ आने वाले सालों में स्केल डाउन करना पड़ा क्योंकि चीजें वैसी नहीं चली जैसा प्लान था। हाई डेट होने के कारण समस्या बढ़ती ही गई, इंटरेस्ट कॉस्ट ओवरऑल ओवर द पीरियड बढ़ता ही गया और कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव होने लगी। बात इतनी खराब हो गई कि कंपनी ने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी। इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने के बाद रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल ने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कंपनी को टेक ओवर करा। आज रिलायंस का 40% स्टेक है। उसके बाद अगर हम आज करेंटली स्टॉक की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग रहे क्योंकि कंपनी नियर अबाउट ब्रेक इवन प्रॉफिट पे आ गई है। तो कंपनी में फंडामेंटल चेंजेस तो हो रहे हैं और जो समस्या थी वो भी ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके कंपनी इस बेकार टाइम से रिकवर कर जाए और एक अच्छे ओवरऑल जगह पहुंच जाए। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं। कंपनी हाँ नेट प्रॉफिट की तरफ हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए, बट आज भी कंपनी के ऊपर बहुत डेट है, कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है, कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी नेगेटिव है। बट ओवरऑल टर्न अराउंड के क्या इसमें चांसेस है? आपको क्या लगता है इसके बारे में कि क्या कंपनी टर्न अराउंड कर पाएगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गई अभी तक की ओवरऑल स्टोरी आलोक इंडस्ट्रीज की और क्या इसमें चेंजेस करंटली हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं चार्ट्स पे जाकर कि क्या ये सही समय है आलोक इंडस्ट्रीज खरीदने का, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल होता है। हमें फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स और एक अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की तरफ बढ़ना है तो हमें चार्ट्स को अपनी स्टडीज में इंक्लूड करना रहेगा। यही मेरा ओवरऑल व्यू हमेशा से स्टॉक मार्केट की तरफ रहा है। तो चलिए करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के ओवरऑल ट्रेंड का एनालिसिस, चार्ट्स को डिकोड। ये अभी जो आपकी स्क्रीन पर है ये है आलोक इंडस्ट्रीज का मंथली चार्ट। हम सबसे पहले मंथली चार्ट को देखते हैं और मैं साथ में आपको इस वीडियो की लर्निंग में ये भी बताऊंगा कि कैसे ये चार्ट्स और कैसे आप स्टॉक की स्टोरी जो है उसको साथ में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड चार्ट्स आर फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ एंड हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज फंडामेंटली। इसलिए आपको दोनों चीजें साथ में मैं साइमल्टेनियसली समझाते जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखें तो ये 2004 से स्टॉक का चार्ट है। अगर आपको याद है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सारी प्रॉब्लम है वो 2004 से चालू हुई, जहां पे खूब कैपेसिटी एडिशंस हुए और सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज के नहीं पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में खूब कैपेसिटी एडिशंस हुए और ओवर कैपेसिटी बन गई इस एरिया में, जिसके कारण बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज की हालत खराब हो गई डेट पे, क्योंकि सबने कैपेसिटी एक्सपेंशन डेट ले लेके करा था। इसलिए हम देखें तो यहां से ये जो प्राइस है 2004 से ये प्राइस गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। इसमें एक ही चीज बार बार हुई है, जब जब किसी ने भी इसमें ये समझा है कि ये स्टॉक का लो है, ये इससे नीचे नहीं जा सकता है, ऑलरेडी 80-90 रुपीज से 11 रुपीज आ गए, हर बार उसको यही देखने को मिला कि वो प्राइस उसने ओवर द पीरियड बहुत ज्यादा पे करा, क्योंकि स्टॉक उसके बाद फिर फर्दर लो बनाने चला गया और उसके बाद फिर फर्दर लो बनाने चला गया। बात यहां तक पहुंच गई कि अराउंड 1.5 रुपीज की कंपनी हो गई थी, जो कंपनी 100 रुपए की हुआ करती थी 2008 में। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि बाइंग द डिप
वहीं सही है जहाँ पे सेक्टर सही है, जहाँ सेक्टर में प्रॉब्लम है, वहाँ अगर आप बाय द डिप करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। साथ ही में हाई डेट से भी हमेशा हमें बच के रहना है। जहाँ-जहाँ हिस्ट्री में ये देखा गया है, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवरऑल डेट लिया है कैपेसिटी एक्सपेंशन के एग्रेसिव प्लान्स के लिए, वहाँ प्रॉब्लम्स हमेशा आई ही आई है। बहुत ही कम कंपनी हैं जो डेट, ग्रोथ इन दोनों को साथ में मैनेज करके बढ़ पाती है। इसलिए कैश फ्लोज पे फोकस रखना इंपॉर्टेंट होता है और वही सब चीज़ हमें यहाँ दिखती है। स्टॉक कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में ही चलता गया। उसके अलावा स्टॉक में आपको कुछ नहीं मिला कभी भी। अब हम देखें अगर ये स्टॉक में, तो आपको इसमें क्लीन कट डाउन ट्रेंड यहाँ दिखेगी कि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक डाउन मूवमेंट में चलता जा रहा है। आपको दिखेगा कि स्टॉक ने एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बनाई, इसके आसपास से यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है और काफी सारा प्राइस एक्शन फिर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, ये ट्रेंड लाइन का ऊपर अगर स्टॉक जाता, मतलब कि वहां ट्रेंड चेंजिंग के साइंस है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस जोन में हमको एक डबल बॉटम का ओवरऑल फॉर्मेशन देखने को मिला। आप देखेंगे स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया और फिर वापस स्टॉक यही लो से ऊपर की साइड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं डबल बॉटम। इसको बहुत सारे लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये सिंपली एक डब्ल्यू जैसा दिखता है। जबकि इसके पहले हमने कभी डबल बॉटम नहीं देखा। स्टॉक यहाँ आया, इसके बाद लास्ट लो को क्लोज करा नीचे, फिर यहाँ पे आया, इसके बाद फिर यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया। तो ये एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता है, जहां अगर आपको, जहां पे, जो कि एक बहुत ही बेसिक टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है और स्टॉक के चलने का एक तरीका होता है। इसलिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स पता है, ट्रेंड लाइंस पता है, तो आप कभी भी इस तरीके के स्टॉक में सिर्फ चार्ट देखकर ही आप बता देंगे कि हमें इस स्टॉक से दूर रहना कब है और कब इस स्टॉक पे हमको नजर डालनी है। कब स्टॉक में नजर डालनी चाहिए थी, वो था ये पर्टिकुलर जोन, जहां पे इस पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकआउट आया। और डीप जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या हुआ पिछले एक साल में कि ये स्टॉक 1 रुपए से बढ़कर आज 30 रुपए का है। तो ये बहुत ही सॉलिड रन दे रहा है। देखिए हम तो, हमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट मिला और फाइनल कंफर्मेशन यहाँ पे मिला। क्योंकि सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेक एक साइंस ऑफ चेंजिंग होता है, बट जब एक्चुअल लास्ट रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है, जो कि ये पर्टिकुलर एरिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस मिले थे अराउंड ₹6 के आसपास, तो ये ट्रेंड चेंज के सारे साइन यहाँ पे हो गए थे। अब हम बात करते हैं उसके बाद हो क्या रहा है स्टॉक में। जाते हैं हम वीकली चार्ट पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टॉक 56 तक का एक वन साइडेड रन कुछ ही टाइम में स्टॉक ने दे दिया था। उसके बाद से स्टॉक जो है वो साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पर अब एक बेस बना रहा है। बेस यानी कि एक अच्छा रन के बाद एक डाइजेशन, जो कि किसी भी स्टॉक में आता है। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कभी भी एक्सटेंडेड स्टॉक मत खरीदिए। सोचिए अगर ये स्टॉक आपने फोमो में आकर कि यार छूट ना जाए ये स्टोरी तो पकड़नी ही पकड़नी है, आपने अगर 56 में लिया होता तो उसके बाद से आपको कुछ नहीं। पिछले अगर हम बात करें तो स्टॉक कहीं नहीं गया है, आपको उल्टा 30-40% के आज भी नुकसान में होंगे। इसलिए हमें हमेशा बेस का वेट करना चाहिए, एक साइडवेज कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, जो कि अभी स्टॉक में चल रहा है। और हो सकता है आगे ये स्टॉक हमको और अच्छे रिटर्न दे। क्यों करते हैं वो भी हम डिस्कस। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आपको मेरी बातें समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी करिएगा। चैनल का नाम है equialpha_stocks। मोर देन 3960 मेंबर्स यहाँ ऑलरेडी है, जो कि डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं आलोक इंडस्ट्रीज पे और देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अगर हम देखें तो स्टॉक एक साइडवेज मोड में चल रहा है और ये पर्टिकुलर अब एक अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने काफी सारा प्राइस एक्शन यहाँ पे देखा। उसके बाद यहाँ पर भी अराउंड 32 के लेवल्स पे एक रिजेक्शन रहा और लेटेस्ट में हमें वापस से यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, क्योंकि स्टॉक, अगर आप ये पर्टिकुलर कैंडल देखेंगे तो स्टॉक ने कोशिश तो करी थी कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। ओके, और यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी देखिए, बहुत ही अमेजिंग वॉल्यूम्स है, अच्छा अक्यूमुलेशन स्टॉक में हुआ। बट यहाँ पे हमें क्लोज नहीं मिला 33 लेवल्स के ऊपर का और वापस से एक सेलिंग आ गई इस पर्टिकुलर जोन से। अब हमको करना क्या है, और ये सवाल का जवाब कि क्या ये सही समय है आलोक इंडस्ट्रीज खरीदने का, तो मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ, नहीं, ये सही समय नहीं है आलोक इंडस्ट्रीज खरीदने का। क्यों?
समझते हैं अब हम डेली चार्ट में जाकर। और ये जो अभी हमने इस पूरे वीडियो में करा, मंथली, वीकली, डेली, यही चीज को बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो कि आपको हमेशा करना चाहिए कोई भी स्टॉक को एनालाइज करते टाइम। बहुत ही क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकलते हैं, कंपनी की हिस्ट्री भी समझ आती है। चलिए चलते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं क्यों इसमें अभी सही समय नहीं है। देखिए, हमको यहाँ पे अच्छे रिजेक्शन मिला स्टॉक में, स्टॉक्स के बाद फिर यहाँ पे करेक्ट हुआ इस पर्टिकुलर एरिया से, जो कि है अराउंड 32 के लेवल्स का। और अगेन स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट, कंफर्म्ड ब्रेकआउट भी दिया था, बट रिसेंट में अभी जो पिछले 4-5 दिनों में करेक्शन आया है, उसके बाद स्टॉक वापस से नीचे चला गया है। अब देखिए, अभी जो करंट मार्केट है वो काफी वोलेटाइल भी है, इसलिए मैं आपको ऐसा व्यू दूंगा कि आपको यहाँ पे एक रिवर्सल का वेट करना चाहिए और फॉलिंग नाइफ्स को कैच नहीं करना चाहिए। तो हम आइडल जो बाय पॉइंट होना चाहिए वो ये कि हम स्टॉक को थोड़ा और मौका दे वापस ऊपर आने का और इस पर्टिकुलर लेवल से एक बार फिर ब्रेकआउट दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे काफी सेलिंग हुई है कंटिन्यूस 4-5 डेज, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सेफ पर्पस से एक फाइनल ब्रेकआउट का वापस वेट करना चाहिए, इस पुल बैक पे नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाँ, इस बात में आप जरूर 29 पे तो नहीं खरीद पाएंगे, पर हो सकता है आप इसको एक अच्छे लो रिस्क एंट्री पॉइंट पे खरीदे। आप 33 के ऊपर इसमें अच्छा ओवरऑल मोमेंटम हो सकता है। आपको स्टॉक का वेट करना है, थोड़े और कैंडल्स फॉर्मेशन का, स्टॉक वापस से ऊपर आने दीजिए, उसको एंट्री के लिए एक अच्छा लो रिस्क स्टॉप लॉस आपको वहां पे जाके मिलेगा। अब हम अगर देखें कि अगर ये 33 का लेवल्स ब्रेक करता है कंफर्म्ड वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक कहां तक पहुंच सकता है। उसके लिए हम जाते हैं फिर से मंथली चार्ट पे और देखते हैं कि अगला बड़ा रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा। देखिए, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये स्टॉक ने इस पर्टिकुलर एरिया पे जो रिजेक्शन आया था बिल्कुल फास्ट, जहां पे स्टॉक ने कंप्लीट 360 रिटर्न रिवर्स कर दिया, वो इस पर्टिकुलर एरिया के पास आया था, जो कि 2004 का एक एरिया है रेजिस्टेंस का। अब देखिए, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इसने एक काफी अच्छा सपोर्ट की तरह पहले काम करा है। यहाँ पे सपोर्ट करा है प्राइस को, यहाँ पे सपोर्ट करा है, यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे सपोर्ट था। इसके बाद यहाँ से ब्रेक होकर सारी चीजें ही बिगड़ गई थी। इसलिए ये ऐसा जोन है जहां पे अच्छे सेलर्स आज भी बैठे होंगे। यस, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी ये स्टॉक 70-60 रुपए पे लेके पिछले 12-13 साल से सिर्फ बैठे होंगे इस उम्मीद में कि यार कभी तो वापस ऊपर आएगा और हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर जोन से। तो ये जो पहले का सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। और क्यों ये रेजिस्टेंस बन गया है, इसलिए हम हमारा नेक्स्ट टारगेट एक मिड टर्म के लिए इस पर्टिकुलर लाइन को ही रखेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आई जो मैंने बताई है, तो कमेंट में मुझे यस जरूर लिख दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे एनालिसिस बहुत यूजफुल है लर्निंग के लिए और साथ में आपको अर्निंग का ओवरऑल एक ऑप्शन भी देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल टारगेट एक मिड टर्म में रखना है, वो रखना है अराउंड 55-58% का। अराउंड 51 तक का लेवल है, ये स्टॉक पहुंच सकता है एक शॉर्ट टाइम में, 1-1.5 साल के। अगर हमें यहाँ पर एक कंफर्म ब्रेकआउट मिलता है, अगर इसके ऊपर स्टॉक नहीं जाता है 33 के ऊपर, तो यहाँ कुछ भी तरीके का हमें एक टेक्नो फंडा अप्रोच से एंट्री नहीं लेनी है। हमको कुछ नहीं करना है, स्टॉक को फिर जाने दीजिए, जहां जाना है, नीचे जाना है, साइड में जाना है, ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी स्टॉक में अंदर एंट्री लेने के लिए। सेफ्टी भी यहाँ पे जरूरी हो जाती है जब हम पोजीशन ले रहे हैं। उसके बाद अगर ये लेवल भी तोड़ देती है कंपनी, अच्छा जाता है, तो हमें यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई मिल सकता है 100 लेवल्स के ऊपर का भी। तो यह है कंप्लीट आलोक इंडस्ट्रीज का एनालिसिस। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले स्टॉक कौन सा लेना है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिवांग माहेश्वरी।